जब हम 160 रुपए में सीवीसी करने के बाद भी कुछ प्रॉफिट हम जनरेट कर पा रहे हैं। अच्छा, आधे रेट में भी प्रॉफिट है? प्रॉफिट है। एक्चुअली हम जो डॉक्टर होता है बदनाम, पैथोलॉजी नहीं बदनाम हो रहा है। जांच घरों की वजह से 20 दिन बाद फ्रैक्चर हड्डी लेके 20 दिन बाद, क्योंकि 20 दिन में उनको पैसा बटोरना था। देखिए, आए दिन हमारे और आपके जीवन में कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है और हम बीमार होते हैं तो जाते हैं डॉक्टर साहब के पास। तमाम तरह के डॉक्टर्स हैं और तमाम तरह के जांच घर, जिसको डायग्नोस्टिक सेंटर कहा जाता है। जांच में तमाम तरह की चीज़ें आप लोग कराते हैं। जैसे डॉक्टर साहब अगर पेशाब जांच लिख दिए तो पेशाब का जांच करवाते हैं, खून जांच लिख दिए तो खून का जांच करवाते हैं, यदि आपको शुगर है, मधुमेह, तो उसका जांच करवाने जाते हैं। वैसे ही आज हम लोग जेएम डायग्नोस्टिक के ऑनर जो हैं विकास जी, उनके साथ हैं और आज यहाँ पे इस बातचीत को कुछ अनोखा रूप देने के लिए हम लोग यहाँ पे बने हुए हैं। कैमूर जिले के अंदर जो एक ये धूम मचा रहे हैं अपनी कारनामों के वजह से, उस पर हम लोग बात करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है विकास जी हमारे चैनल में। स्वागत है शुभम जी। और देखिए, तमाम तरह के जांचघर हैं, कुछ इलीगल भी हैं, कुछ लीगल भी हैं, लेकिन सब अपने आप को वाटरप्रूफ ही बताता है कि भैया हम लीगल हैं और समाज के अंदर समाज कल्याण के रूप में सबका भला कर रहे हैं जांच करके। आप भी उसी कार्य के लिए हैं। पहले तो बातचीत करते हैं कि आप जो हवा आपके नाम से फैल रहा है कि ई लागत डायग्नोस्टिक सेंटर बंद करवा दी, ये क्यों है? देखिए, इसके पीछे रीजन तो कहें बहुत सारा है। सबसे बड़ा रीजन जो है, एक्चुअली हमने एक महाअभियान छेड़ रखा है। ये आप इन्वायरमेंट देखिए, यहाँ का जो कल्चर है वो ग्रामीण क्षेत्र का है। यहाँ हम लोग गरीब तबके के लोग ज़्यादा हैं और यहाँ ऐसा है कि लोग एग्रेसिव नहीं है हेल्थ के प्रति कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा रोग क्या हो रहा है। तो जनता इस चीज़ को, हेल्थ को लेके मेजोरिटी में नहीं खड़ी है कि भाई हेल्थ के प्रति मैं कुछ अच्छा करूं, और नहीं स्वास्थ्य का किसी को ध्यान नहीं है। स्वास्थ्य का किसी को ध्यान नहीं है जी, बिल्कुल। और इस चीज में डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, अगर कोई टेस्ट अगर कराना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा शुगर रोग, शुगर रोग में एक्चुअली होता ये है कि शुगर होने के बाद सबसे प्राइमरी अंग जो है आपका किडनी और हृदय, ये दोनों पे बहुत असर आता है। अटैक करता है ये दोनों पे। लेकिन पेशेंट के पास ना उतना पैसा है, ना जागरूकता है, ना जानकारी है। अगर डॉक्टर साहब ने लिख दिया तो वो जांच घर में पहुंच गए जांच घर में, और जांच घर वाले इतने पैसे डिमांड कर दिए कि पेशेंट कहता है भाई ना, छोड़ देते हैं, नहीं कराना। हाँ, नहीं कराना। अच्छा, जांच घर वाले पैसे का डिमांड कर देते हैं। पैसे का आप भी जांच घर वाले ही हैं? जी, हम भी जांच घर वाले हैं। लेकिन हमने ये महाअभियान इसलिए शुरू किया था, हमने लगभग वो इंपॉर्टेंट टेस्ट लगभग आधी कीमत पे लाके रख दिया है। अच्छा, एक बात बताइए, जो कह सकते हैं मेडिकल माफिया, हाँ, सो कॉल्ड, या फिर जो हॉस्पिटल के बड़े बड़े संचालक हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, या फिर बड़े बड़े वैसे इलीगल डायग्नोस्टिक सेंटर जो जिले के अंदर कार्यरत हैं अपनी प्रभुता के चलते, अपनी प्रचलन के चलते, तमाम तरह चीजें, इसके बीच आप जो आधा करने की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर मान लीजिए 800 का कोई जांच है तो आप 400 में देंगे। जी, ऑफ कोर्स। 1200 का जांच है तो 600 में देंगे। 600 में, अगर 200 का है तो 100 जो भी रूटीन टेस्ट है, जो रेगुलर बेस पे जांच होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो लगभग आधी कीमत पे कर दी गई है। एज एग्जांपल बात करें कि अगर शुगर रोग में, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। देखिए, आप ये जो चीज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये तो हमें नहीं पता, और किस लिए कर रहे हैं इसका इरादा हमें ये दिख रहा है कि हो सकता है गरीबों के मदद के लिए जी। क्योंकि जाहिर सी बात है भैया, रेट जब आधा हो जाएगा तो सबके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। प्राइमरी चीज है कि यहाँ पे मैंने वही कहा स्टार्टिंग में कि प्राइमरी में यहाँ पे गरीब तबके के लोग ज्यादा अवेलेबल हैं और लोग पैसे के चलते टेस्ट नहीं करा पाते हैं। तो मेन यहाँ पे जो सवाल उठता है, आप आधे रेट पे देंगे कैसे? देखिए, एक्चुअली सब कोई देना किसी के लिए भी पॉसिबल है, वो हर डायग्नोस्टिक, हर पैथोलॉजी कर सकता है। अच्छा, बट एक होता है ना, जब पैसे आ रहे हैं तो क्यों रोका जाए? अच्छा, लक्ष्मी को आने से क्यों रोका जाए? तो मैंने डिसीजन लिया ये चीज देख के। हमारे एक्चुअली एक छोटी सी घटना हुई थी, मैं बताना चाहूंगा शुभम जी। एक गरीब महिला आई थी हमारे यहाँ, शायद उनके बेटे के साथ कुछ नहीं बनता, वो एक कुटिया टाइप का बना के रह रही थी, किसी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती थी। तो एक्चुअली उनको एक बहुत ज्यादा शुगर पहले से था और छोटे मोटे हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के पास दिखा के वो सिर्फ शुगर का इलाज करा रही थी। अच्छा, और उनके पेशाब में भी दुर्गंध आने लगी थी, बहुत ज्यादा शुगर, उनका 500-600 इंटरनली वो इम्पैक्ट कर रहा था, इम्पैक्ट था उनका। अब डायलिसिस कंडीशन में किडनी आ चुकी थी। अरे बाप रे बाप। तो हमारे पास आई किडनी जांच कराने के लिए, किसी डॉक्टर ने किडनी, अच्छे डॉक्टर कैमूर का जो है, उन्होंने लिखा कि रेकमेंड कर दिया, हाँ, कि किडनी जांच करना है। अच्छा। उसके बाद ही पता चलेगा कि डायलिसिस करना है कि क्या करना है। तो किडनी जांच कराने आई और जब प्राइजिंग सुन के वो परेशान हो गई। उन्होंने कहा, हमने कहा भी 800 रुपये प्राइस है।
तो वो बहुत देर सोचने के बाद बोली, छोड़ दो बेटा, मर जाऊंगी, लेकिन मतलब भोजपुरी में बोली कि ज्यादा बेटा हमारा के मरले अच्छा बा, रहे दो हमारा मरले अच्छा बा, 800 रुपए के लिए, 800 रुपए के लिए। तो वो एक बार सोचने लगा, मैंने हमारा प्रॉब्लम क्या है आपको बताइए माता जी। तो वो बोलने लगी कि बाबू पैसा रहेगा तब तो हम अपना इलाज कराएंगे, पैसा ही नहीं है, शुरू से पैसा नहीं रहा है। ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंट है क्या, हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है? शुभम दी, तब से मैंने ये तय किया था कि कहीं ना कहीं कैमूर में इस चीज को लेके आऊंगा, और आज मैं उसी किडनी का। आपके व्यक्तिगत चीजों के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ा है ये जो कम करने की वजह से? हो सकते हैं बहुत सारे देखिए, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, या फिर ऐसा भी आ रहा है कि काहे करत हो मर्दे रहे दा। बहुत सारे पैथोलॉजी वाले, जैसे कि मैंने सीबीसी का रेट जब कम किया तो बहुत सारे लोगों का प्रति मेरे प्रेशर आया कि लोग बोर्ड इवन तक पोस्टर जो होते हैं वो फाड़ दिया गया, जो प्रचार प्रसार में जी जी वो फाड़ा गया। तो खैर मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं करूँ कौन फाड़ा, किसने फाड़ा, क्यों फाड़ रहा है, लेकिन हाँ ये चीजें मार्केट में सामने आई कि आप क्यों कम कर रहे हैं। हमने कि जब हम 160 रुपए में सीबीसी करने के बाद भी कुछ प्रॉफिट हम जनरेट कर पा रहे हैं। अच्छा, आधे रेट में भी प्रॉफिट है? प्रॉफिट है, हम जनरेट कर पा रहे हैं, यही तो बात अच्छा, है। आगे चल के आपको चुनाव तो लड़ने का मन नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम देखिए, पहले ही हम इसलिए क्लियर करवा रहे हैं भैया कि मान लीजिए समाज सेवी लोग बहुत दुनिया में हैं, कैमूर के अंदर तो नेता भरे पड़े हैं, तो हो सकता है आप डायग्नोस्टिक सेंटर खोले हुए हैं। इस पर तुम टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई विचार नहीं है और ना ही रहेगा, क्योंकि देखिए सेवा किसी भी तरीके से की जाए, जो नहीं कि नेता बन के सेवा की जाए। वही चीज हम डिकोड करवा लिया आपसे कि हो सकता है भैया फ्री में करें, बाद में करें, आधा में जांच के लिए बनी हमके वोट देवे काम बा। जी नहीं, जी नहीं, ऐसा नहीं ना होता। सत्य ये है कि आधे में भी आप अच्छा खासा कमा रहे हो, मेन रीजन ये है, मेन रीजन ये। लेकिन कुछ ऐसी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अब देखिए, आपने कहा ना फर्जी पैथोलॉजी घर, वो देखिए वो आधी कमाई पे ही चल रहे हैं। एक्चुअली कहें तो मैं ज्यादा नहीं करना चाहूंगा इस मामले में, लेकिन उनका भी बचता 150 से 160 रुपए ही है, ज्यादा रेट लेने पे भी, ज्यादा रेट लेने पे, क्योंकि उनकी को देना है, वो टाई अप है। अच्छा, किसी अन्य के साथ, किसी अन्य के साथ। अच्छा। एक जगह मार्केटिंग वो कमीशन बाजी का एक दौर सा निकल आया है, और मैं इससे अलग हटके, अगर हम सही जांच दे रहे हैं, आपको अगर हमारे जांच पे भरोसा नहीं, हम डॉक्टर लाल से दे रहे हैं, हमारे डॉक्टर लाल की टैगिंग है। अच्छा। आप डॉक्टर लाल से 160 रुपए में सीबीसी करा लो। आप कैमूर के अंदर कहाँ कैमूर में हमारे ब्रांचेस अभी फिलहाल खुदरा में अवेलेबल है, जो कि श्याम कॉम्प्लेक्स लालापुर में है। अच्छा। और दूसरी ब्रांचेस टाउन हाई स्कूल भभुआ में भी, आप जिले के अंदर भी, जिले के अंदर भी, और वहां सबसे बड़ा सेटअप हमारा लगाया जा रहा है। अच्छा। और हम लोग कमीशन फ्री अभियान का एक नया दौर लेके आए हैं। उसमें देखिए, यहाँ 2 रेट कम करने के सिर्फ पहला प्राइमरी रीजन ये है कि ये हर किसी के पहुंच में हो जाएगा। मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 500 रुपए दो, आपकी लगभग सारी इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जा रही है। देखिए, एक चीज और आप जैसा बता रहे हैं गरीब गुरबों के लिए कर रहे हैं, जो उसका लाभ लेना चाहेंगे लेंगे भी, बातें ये भी निकल के आएंगी कल दिन, अगर आपका चल जाता है ये स्कीम तो सस्ता में देता ना हो सकेला कि यहाँ गलत टेस्ट करके देते हैं यहाँ। हाँ, क्योंकि बिहार है ये। देखिए, ये तो फर्जी वाले करेंगे, क्यों करेंगे उनको अच्छा, ये सवाल आप पे भी तो उठ सकता है कि हो सकेला आधे दाम में देता ना, बढ़िया से टेस्ट करके ना देते यहाँ। बिल्कुल, ऐसे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। सोहम जी, मार्केट में किसी को बदनाम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उन्होंने टेस्ट सही नहीं किया, आप आके देखो, हमारी इक्विपमेंट सामने रखी जा रही है। अच्छा। मैंने पहले क्या होता है, देखिए एक्चुअली एक कस्टमर की नजर से बात करें, एक पेशेंट जब किसी हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक या पैथोलॉजी में आता है तो सिर्फ उसका खून निकाल के उसे भेज दिया जाता है। हमारे पास वैसा नहीं, हम कहते हैं अगर आपको देखना है, आप लैब के सामने, पीछे लैब लगा हुआ है, आप देखिए आपका टेस्ट कैसे हो रहा है। अच्छा। इक्विपमेंट देखिए, टेस्ट क्वालिटी इक्विपमेंट पर डिपेंड करता है। आपका हाँ, इक्विपमेंट हथियार है, कह लीजिए हथियार है जी सर। जिस तरह से आप अगर कम पैसे के हथियार यूज कर रहे हैं तो रेंज कम होगा, रेंज कम होगा। एज एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक बायोकेमिस्ट्री मशीन होती है जिसमें लीवर, किडनी, ठीक है, लिपिड प्रोफाइल, जो बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होता है, बायोकेमिस्ट्री खुद का वर्ड है। तो ये एक मशीन आती है। अब ये मशीन लाख रुपए की भी आती है और 15 लाख की भी आती है। अब दोनों में अंतर ये है कि एक जो लाख रुपए की है वो सेमी कहा जाता है। अच्छा। यानी कि उसमें ह्यूमन हैंड यूज होता है, एक माध्यम है पिपेटिंग का, मतलब मैनुअली करना है, मैनुअली करना है। अब देखिए,
चलिए कुछ तो रखे ही नहीं है पैथोलॉजी वाले, अच्छा, वो किसी और से करा रहे हैं, कुछ तो बेसिक मतलब खून निकाल के पीछे के पर्दा से कोई और भी पहुंचवा के, हाँ कोई और पास जा रहा है, वहां टेस्ट हो रहा है, 1.5 घंटा का समय तो दे देते जी, वहां भी आधा आधा का मामला हो जा रहा है कि भैया हम ले रहे हैं, आधा आपको दे रहे हैं, आप करके आप मुझे दे दो, क्योंकि भैया मशीन में जो लागत लगा उसको निकालना तो चाहिए, उसको निकालना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है कि लोग बैकग्राउंड में काम कर, बेसिन टेस्ट एक शब्द है जो कुछ डॉक्टर्स भी जानते हैं और जनता भी जानती है। उसमें होता ये है कि खून तो लिया जाता है पेशेंट से, बट वो जाके फेंक दिया जाता है बेसिन में और रिपोर्ट्स कंप्यूटर से बना के दे दी जाती है। मतलब नहीं समझ पाए जी, इस टेस्ट का नाम मतलब कल दिन अगर हम आपको देते हैं टेस्ट करवाने के लिए तो आप मेरा ब्लड बेसिन फेंक देंगे? नहीं, अगर मेरी बात करें तो मैं तो ऐसा नहीं करने वाला, लेकिन ऐसे कई पैथोलॉजी हैं जो बेसिन टेस्ट करते तो हैं। इसी मतलब तुक्के देते हैं, तुक्का देते हैं। मैं कैमूर में बताना चाहूंगा कि ऐसे कुछ ही पैथोलॉजी होंगे, एक सिंपल टेस्ट का नाम आपको बता रहा हूं, आप सभी नोट कर लीजिए, जिसका नाम है ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम। वो टेस्ट ऐसा है जो बहुत आसान है करना। जब ह्यूमन से ब्लीडिंग कितने देर तक, जब भी कोई ऑपरेशन डॉक्टर को करना होता है शुभम जी, तो वो एक BTCT टेस्ट का आता है जो कि मात्र 50 रुपए की है। अच्छा, 50 या मैक्सिमम कोई लोग 100 लेते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ 50 चार्जेस उसके वही है, चार्जेस वही है। लेकिन उसको टेस्ट करने का तरीका जो ये है कि आप फिंगर में पिंच करके उसकी ब्लीडिंग की टाइमिंग नोट की जाती है, कितने देर तक खुद से ब्लीडिंग हो रहा है। अच्छा, और उस ब्लड को एक फिल्म पे रख के उसकी क्लॉटिंग चेक की जाती है, या ट्यूब में डाल के क्लॉटिंग चेक की जाती है कि कितने देर में वो क्लॉट कर रहा है, कि अगर पेशेंट का हम कट करते हैं तो ब्लीडिंग कितने देर तक होगी ऑपरेशन करने के दौरान, उसका वो जायजा लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे पैथोलॉजी वाले करते क्या है, एक ट्यूब आता है जिसको इडिटिए ट्यूब कहा जाता है। उस ट्यूब की खासियत ये होती है कि कोई भी ब्लड सैंपल को वो क्लॉट ना करने दे, उसमें खून लेके जाते हैं। अब आप शुभम जी बताओ, जो ट्यूब में क्लॉट न करने का केमिकल लगा हो, जो खून वेन से निकाला गया हो, आप उससे ब्लीडिंग टाइम कैसे देख सकते हैं? और जो चीजें मतलब प्रैक्टिकल करने की चीज है उसको प्रैक्टिकल ना करके बस एक प्रोसेस के थ्रू दे दिया, प्रोसेस के थ्रू बस एक फॉर्मेट बना दिया, कहा 2 मिनट दे दो क्लॉटिंग ब्लीडिंग और 5 से 8 मिनट दे दो क्लॉटिंग टाइम, बस रैंडमली हो गया चीज, रैंडमली हो गया है। धन्य हैं ऐसे जांच घर वाले, डायग्नोस्टिक सेंटर वाले, और जो लोग ऐसे घरों में जाके करवा रहे हैं। थोड़े से जागरूक आप भी होइए, हम तो कर ही रहे हैं जितना हो सकता है। चीजें आप ये जो आधा रेट का जो चीजें हैं, जो भी रेट्स हैं उनके, जैसे 400, 800, 200 रुपए, जो भी कुदरा, कैमूर के अंदर कुदरा और भभुआ के अंदर आपकी ये दो शाखाएं अवेलेबल। वैसे हम लोग होम कलेक्शन तो पूरे कैमूर में कर रहे हैं। अच्छा, इवन आप मोहनिया में रहें या आप रामगढ़ में हो या आप यहाँ पे कोचस में हो, परसथुआ में हो, हमारे मतलब कहीं भी हो आप होम कलेक्शन हो जाएगा। होम कलेक्शन अवेलेबल करा दिया। होम कलेक्शन करवाने के लिए नंबर क्या होंगे? नंबर हम लोग डिस्प्ले पे ऐड कर देंगे, आप जो नीचे देख लीजिए डिस्प्ले पर नंबर है, हम लोग जरूर वहाँ पे ऐड करेंगे। और आप इन सारी चीजों से बचें जो फेक चीजें हैं, बोगस चीजें हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आप ये लाल पैथ लैब से ही अपना जो है कि आप लेके जाए रिपोर्ट, क्योंकि ये कोई ब्रांडिंग नहीं है। और अगर आपको लगता है कि अगर आधे रेट में मेरा सटीक जांच मिल रहा है तो जाहिर सी बात है भैया, आप वहीं जाके जांच करवाइए। काहेला 400 और 200 एक्स्ट्रा देने का जरूरत है? सबका पैसा उतने मूल्यवान है, सब खून पसीने से कमा रहा है। अंत में देखिए, तमाम तरह की जो चीजें हैं आप बता दी, और कहीं ना कहीं इसका आपके ऊपर किस तरह से दबाव है जिले से, ये बताइए। देखिए, जिले की बात करें तो ऐसे बड़े बड़े कई नाम हैं जो नाम रिवील मत करिए। नहीं, मैं नाम नहीं रिवील करने वाला हूँ। ऐसे बड़े बड़े कई नाम हैं जिनके तरफ से मुझे आया कि नहीं देखो, आप ऐसे मत करो क्योंकि बहुत सारे लोगों की कमाई बंद हो जाएगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं लेके चली रहा हूँ कि मैं 50% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, जिससे आप छोड़ दीजिए, मैं धनी के लिए नहीं हूँ। फिर मैं उन गरीब तबका के लिए खड़ा हूँ जो ज़्यादा प्राइसिंग में टेस्ट ना करा पा रहे हैं, वो हमारे यहाँ से जो सक्षम नहीं है। सच कहूँ तो एक उस माँ के बारे में सोचिए जो सिर्फ पैसे को लेके अपना किडनी जांच नहीं करा पा रही थी। हमारे ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो एक्सरे कराने आए हैं और उनके पास बटोरा हुआ सिक्का था, 20 दिन बाद आ रहे हैं, चोट लगने के 20 दिन बाद, फ्रैक्चर हड्डी लेके 20 दिन बाद, क्योंकि 20 दिन में उनको पैसा बटोरना था। तो पैसे की कमी से वो जांच नहीं करवाए, जांच नहीं कर। ऐसे देखिए, हेल्थ सेक्टर में ऐसे बहुत सारे, देखिए डॉक्टर भगवान का रूप होता है। जब हम लोग काम करते हैं तो अजीब सा होता है ना, आप किसी पेशेंट आ रहा है, वो किस कंडीशन में आ रहा है, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, ये हो रहा है, आप बैकग्राउंड, तो अब देखिए, अब इसमें आपको अजीब अजीब से लोग मिलेंगे। सच्चाई समाज है। लेकिन सच कहें तो प्राइसिंग तो बहुत बड़ा मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि सच में क्या आप जांच कर रहे हैं,
क्या आपके पास इक्विपमेंट है? मेन सब्जेक्टिव चीज वही है। मेन सब्जेक्टिव चीज वही है कि आप क्या सच में जांच कर रहे हो। आप जांच नहीं कर रहे हो, क्या आपकी पैथोलॉजी लीगल है? क्या आप रिपोर्ट पैड पे, ऐसा तो नहीं कि छापा मारने वाले आए इनका जी बोर्ड हट गया है। अच्छा देखिए, सबसे एक फैक्टुअल चीज हमें मुझे अभी याद आई, पूरे कुदरे के अंदर जो है कि हम लोग घूमे हुए हैं, भ्रमण किए हुए हैं, कहीं भी किसी भी जांच घर का बोर्ड हमें नहीं दिखा है। ऐसा नहीं कुदरे के अंदर ये सिर्फ एक ही इकलौता ऐसा है, ऐसा तो नहीं है। नहीं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, हर जगह होगा, जनता भी है और बहुत सारे गांव के लोग यहाँ पे आते भी हैं, लेकिन हमें कहीं भी नहीं होता होगा। हो सकता है इलीगल कारणों की वजह से वो लोग बोर्ड नहीं लगाते हैं। इवन बोर्ड छोड़ दीजिए, जब जांच टीम आती है तो उनके पेपर पर से नाम तक हट जाता है। अच्छा, नाम किसी और का रहता है? नहीं, होता ही नहीं है। सादे पन्ने पे, सादे पन्ने पे मेरे पास रिपोर्ट्स के फॉर्मेट है, मैं आपको दूंगा, एक स्क्रीनशॉट में आप लगा दीजिए। अच्छा, कि इस तरह से सादे पन्ने पे बस सिर्फ नाम पेशेंट का और A4 साइज जो पेज 2 कॉपी करने वाला होता है उस पे रिपोर्ट प्रिंट करके दे दी जाती है। भैया हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे जांच घरों से आप सभी अपने आप को दूर रखिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसका विरोध करिए। इवन भले जांच मत करवाइए, कहीं और करवाइए, लेकिन सादे पन्ने पे रिपोर्ट लेने का क्या मतलब है? इसका प्रॉब्लम क्या है मैं बता रहा हूं। देखिए, फैक्ट ये है कि अब वो सादे पन्ने पे जांच करके दिया है, कल के दिन वो खराब जांच करके दे रहा। हमारी किडनी खराब नहीं, उन्हें कहा किडनी जी खराब है। तो हमारे पास कहां तथ्य है कि हम किससे करवाएं? किससे कराएं? वो अपने बचने के लिए कि भैया अगला मुझ पर ब्लेम ना लगा पाए कि मेरे यहाँ, वो तो सीधा बोलेगा जी तो मेरा तो नाम नहीं है, हम तो पैथोलॉजी चलाते ही नहीं। सही बात है, ना उनका नाम है, कस्टमर जो पेशेंट है। आप पेशेंट जो है, वो पेशेंट बीमार आया है, उसको इलाज चाहिए, उसको सही जानकारी चाहिए, जांच सही चाहिए कि जिससे वो अपना इलाज करा सके। डॉक्टर को जब सही जांच मिलेगा तब तो डॉक्टर सटीक इलाज कर पाएगा। देखिए, डॉक्टर कोई खराब नहीं होता। अगर मैं आपके बारे में, आप मेरे पास जांच कराने आए हैं और आपके बारे में बताओ कि नहीं जी आपको वाकई में मलेरिया ही है, तो डॉक्टर को सब दवाइयां एक ही तरह के लगभग अलग होती हैं। सब डॉक्टर्स को पता है कि कौन सी दवाई मलेरिया में चलानी है पेशेंट के हिसाब से। लेकिन मैं जांच ही नहीं सही कर पाया, मलेरिया की जगह डेंगू दे दिए, टाइफाइड दे दिए, दूसरा चीज कह दिए कि वायरल है। तो डॉक्टर यहाँ बदनाम हो रहा है। देखिए, सच कहूं तो जांच सही नहीं करने के चलते डॉक्टर्स पता नहीं क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, लेकिन सच ये है कि एक्चुअली में डॉक्टर होता है बदनाम, पैथोलॉजी नहीं बदनाम हो रहा है। जांच घरों की वजह से, जांच घरों की वजह से क्योंकि एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं दे पाते हैं। देखिए, पेशेंट आप अगर हम लोग देखिए जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं वहां पे क्या होता है, फलाने डॉक्टर भी गई रही, बुखार लगा रहे ना ठीक भइल है, फिर दूसरा डॉक्टर भी गई ना फलाना डॉक्टर भी, तो फिर से जांच कर तो कहलो के नाम बोलिए तो उनका भी ठीक भइनी। तो ये बताइए कि यहाँ पे डॉक्टर साहब का नाम खराब हो रहा है कि पैथोलॉजी का? कि ऐसा तो कस्टमर आपको नहीं करने को मिलेगा कि अच्छा मैं डॉक्टर साहब अच्छे थे, पैथोलॉजी वाला जांच खराब दिया था इसलिए ठीक नहीं कर पाया। पैथोलॉजी वाले क्यों ब्लेम करेगा? क्यों ब्लेम करेगा? वो तो डॉक्टर टारगेट करेगा ना कि लिख रहा दवाई, वो दवाई लिख रहा हूँ ना ठीक भाई नहीं, दूसरा भी गई नहीं, फिर से भाई फिर से ठीक हो गई नहीं। धन्य है। और साथ में जो चीजें हैं कैमूर के अंदर किसी से छिपी नहीं है, सब जानते हैं, चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर हो या फिर जो भी मेडिकल लाइन से रिलेटेड लोग हैं। आपको एक और जानकारी दूंगा शुभम जी, शायद मैक्सिमम अगर संख्या है कैमूर में पैथोलॉजी की जो रजिस्टर्ड है वो 7 से 8 है जी। पूरे कैमूर की बात कर रहा हूं मैं, यानी आपका रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, चैनपुर, हाटा, दुर्गावती, कुदरा, भभुआ, चैनपुर, हाटा सब मिला के टोटल 7 या 8 पैथोलॉजी ही रजिस्टर्ड है। बताइए कितना बड़ा बिहार और कैमूर के अंदर ये रोजगार खुला हुआ है। 8 रजिस्टर्ड है और 8 के अंदर 80 चल रहा है। अब एग्जैक्ट संख्या 8 है या 7 है ये सीएस में प्रोबेबली, लेकिन उससे ज्यादा नहीं है। और उसी के आर में ये सारे रन कर रहे हैं, किसी न किसी से टाई अप करके, किसी न किसी से टाई अप करके। और सिर्फ ये कालाबाजारी किसके साथ टाई अप ही बताइए। देखिए, हम डॉक्टर्स की बात करें तो हमारे नहीं, पैथ लैब वालों को कितने कार्ड दिए रखे हैं? ये पैथ लैब के आड़ में कितने जांच घरों को आप आड़ में दिए हुए हैं ये बताइए। नहीं, आपका मैं समझा नहीं, मतलब क्या समझा? पैथ लैब के आपके पास रजिस्ट्रेशन है? जी बिल्कुल, टाई अप है लीगली। हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो जेएम डायग्नोस्टिक या कहें कि जेएम डायग्नोस्टिक नाम से है। और हमने टाई अप है जी, एक एग्रीमेंट होता है कि जेएम डायग्नोस्टिक से लाल पैथ का एक एग्रीमेंट होता है कि भैया आप हमें सैंपल भेज सकते हैं। अच्छा ठीक, वैसे ही हमारा जैसे आपके पास एक ब्रांड का टैग हो गया जी, तो और सारे जो अनऑथराइज्ड हैं जी, उन सारे में मैं बता रहा हूँ कि कितनों को आप अपने आड़े रखे हुए हैं।
मैं अपने आड़े जी नहीं, किसी को नहीं। आप नहीं रखे हुए? नहीं, मुझे देखिए, मैंने कहा ना कि यहाँ पे ऐसा खेल हो रहा है, इस खेल को तोड़ने के लिए तो अच्छा आप बता दो, अगर सिर्फ पैसे का, अच्छा यहाँ पे दो लोगों पे असर अच्छा आएगा मेरे इस अभियान से। एक तो देखिए गरीब तबका अपना टेस्ट करा पाएगा, ठीक, और दूसरा उन लोगों पे भी गहरा असर आ रहा है जो इसमें कालाबाजारी कर रहे हैं जांच करोगे? जांच घरों में। अब 800 की किडनी अगर आप 400 में लोगे तो सॉरी, किडनी नहीं, जांच उसका जो भी है, हाँ। 800 में किडनी कहाँ से? किडनी की जांच, किडनी की 800 में जांच। किडनी की जांच अगर आप लोगे जी। तो भाई ठीक है, हम आधा पैसा दे सकते हैं, किसी को कमीशन दे सकते हैं, किसी को एजेंट को दे सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर 400 में लोगे तो दोगे कहाँ? मैक्सिमम आपको 100 की बचत होगी, अप्रोक्स बता रहा हूं मैं। मूलधन वाला चीज सिर्फ हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे तो अब ये तो ऑटोमेटिक कालाबाजारी कम, अब कस्टमर एक बार हमारे यहाँ या किसी जो इस रेट में कर, देखिए मैं सच बता रहा हूँ, अब सभी जानता जानती है इस चीज को, सभी जनता जानती है कि बनारस में बीएचओ के सामने कोई भी पैथोलॉजी में जाए वहां पे इसी रेट में हो रहा है, आधे रेट में जी, वहां आधे रेट में हो रहा है। वहाँ की यहाँ चीजें अप टू डेट है वहाँ पे। जी, अप टू डेट है। यहाँ पे कैमूर के अलावा आप कैमूर के लगभग बहुत लोग ऐसे हैं जो बनारस में बीएचयू में अपना इलाज करा रहे हैं और वहाँ जांच भी करा रहे हैं। उनको वहाँ पता है कि सीबीसी 160 में अवेलेबल होता है, यहाँ मजबूरी में कराते हैं कि कोई 350 से कम लेता ही नहीं है। जी नहीं, अब हम खड़े हैं, अब हम उसको खड़े आप हैं। दे सकते हैं माइनस रेट पे। जो आपका बनारस का रेट था वो सेम रेट यहाँ भी ला दिया गया, उसी रेट में आप उसको जांच जी। करेंगे पेशेंट को जांच करेंगे। चलिए, ये छोटी सी जो रूबरू थी आप सबके साथ, इस एक कह लीजिए बड़े स्कैम का खुलासा भी था चंद शब्दों के अंदर, और एक नई चीज़ों का शुरुआत भी हुआ है कैमूर के अंदर, जो कि हाफ रेट पे आपको चीज़ें मिल रही हैं, तो उसका आप कहीं ना कहीं लाभ लीजिए, क्योंकि चीज़ें आपके लिए ही हैं। ये अपना कितना जांच करवाएंगे कि नहीं? अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा शुभम जी, देखिए सब चीजें सही है, लेकिन कस्टमर यहाँ ये भी जागरूक हो कि जिस पैथोलॉजी को टेस्ट दे पहले 2-3 चीजें देखे। बिल्कुल, ये मैं आपको अंकित कर दीजिए आप बताना चाहूंगा कस्टमर्स के लिए। पहली चीजें होनी चाहिए कि क्या वो डायग्नोस्टिक या पैथोलॉजी रजिस्टर्ड है, तो पता कैसे करेगा? पता कैसे करेगा? वो खुद मालूम चल जाएगा कि वो या तो बोर्ड्स नहीं लगाया होगा या वो सादे पेपर्स पे रिपोर्टिंग कर रहा होगा। दूसरा चीज प्राइमरी देखने की चीज है कि वो ये देखे कि क्या वाकई में उनके पास कोई इक्विपमेंट है, और है तो क्या है। अच्छा, जैसे वो सैंपल ले, हाँ भाई, आप प्रोसेस कर रहे हैं तो कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं? बिल्कुल रूबर, ये आपका हक है भाई, पैसा दे हक रहे है, हैं, आप फ्री का थोड़ी उस चीज करवा को रहे हैं। पैसा दे रहे हैं, उसका आपका हक है, तो आप जाके देखो कि हमारा टेस्ट होता है कि नहीं। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, सीबीसी टेस्ट आप दिए तो क्या वाकई में उनके पास वो मशीन है, क्या वो कर रहे हैं कि सिर्फ फोकसबाजी? सिर्फ फोकसबाजी है, सिर्फ कंप्यूटर से रिपोर्ट प्रिंट कर लेना ही कंप्यूटराइज पैथोलॉजी नहीं होता हाँ, है। जैसे कि हम लोगों ने बातचीत के दौरान बताया, कुछ चीजें रैंडमली हो जा रही हैं। रैंडमली हो जा रही है, उसको बेसिक टेस्ट कहा जाता है। तो ये चीज होना चाहिए कि कस्टमर जागरूक अगर होगा कि क्या वाकई में आपके पास इक्विपमेंट है, वो लैब विजिट करे, देखे। लैब वालों को भी चाहिए कि अपनी मशीनें सामने रखें, समक्ष रखें कि जनता देख एक सके, विश्वास जुटेगा, विश्वास लोगों का जुटे, उसके एक प्रति। विश्वास बिल्कुल, जुटे। बिल्कुल। उनके यहाँ प्राइमरी रूप में जो काम करने वाले फ्लेबो है कि नहीं, डीएमएलटी या बीएमएलटी करने वाले लोग हैं कि नहीं। देखिए, ये एक बिना पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है, बिल्कुल, ये एक फ्लेबो का काम है जो डीएमएलटी होना ही चाहिए। इक्विपमेंट चलाने के लिए क्या सही जानकारी है, उसको नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे यहाँ एक मशीन, आपको बता रहा हूँ, मेरे यहाँ एक फुल्ली बायोकेमिस्ट्री मशीन है जिसमें सारी चीजें ऑटोमेटेड होती है, यानी नो ह्यूमन हैंड। कहाँ पे? यहाँ पे है भगवान? जी, मेरे भोवा के सेंटर में लगा हुआ है फुल्ली ऑटोमेटिक बायो। तो आपने समझा, जाना और बूझा भी कि किस तरह से पूरा गेम होता है, और गेम को किस तरह से तोड़ा भी जा सकता है आधे प्राइस पे करके, जबकि उन सारे जांच घरों को परफेक्ट मुनाफा होगा उन सारी चीजों को करने के बावजूद। जी बिल्कुल होगा। अगर आपके मस्तिष्क में इससे जुड़ी कोई डाउट्स आते हैं, कोई क्वेरी आती है, तो नीचे में हम लोग एड्रेस और नंबर सारी चीज़ों को दर्शा देंगे। आप वहाँ पे फ़ोन करके जितना भी आपका डाउट होगा सारा सॉल्व कर लीजिएगा। बताओ, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आप सभी से फिर मिलते हैं किसी नई क्षेत्र में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देखिए न्यूज़ नेटवर्क सोम सिंह के साथ। बहरहाल, यदि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख रहे हैं और कहीं जाँच करवाना है तो नीचे जो नंबर दिया जा रहा है उस पर आप फोन करें, या फिर जो कुदरा का पता और जो बबुआ का एड्रेस है उन डायग्नोस्टिक सेंटर का, जेम डायग्नोस्टिक का, वहाँ पे जाइए, आधे रेट में अपना जांच करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, तमाम तरह की जानकारियां हमें देने के लिए और लोगों को
उन सारी जो नहीं जानते अनभिज्ञ चीज़ों से रूबरू कराने के लिए इतना बड़ा जो आप एक मुहिम छेड़े हुए हैं जिले के अंदर और आधे रेट में दे रहे हैं चीज़ें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से और जो लोग करवा रहे हैं उनके तरफ से भी। आगे आप ऐसी स्कीमें लाते रहिए और जो स्वास्थ्य नहीं है आप अपने शरीर का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अगर यदि कहीं जाँच करवाना है तो विकास जी से संपर्क करिए। आगे की बात आपको ये खुद बताएंगे फ़ोन पर। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।